हॉलीवुड फिल्मों में आपने उड़ने वाली कार यानी फ्लाइंग कार तो कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव का लड़का बिना किसी बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री के अपने घर पर एक असली फ्लाइंग कार बना देगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने तहलका मचा रखा है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके जो नहीं कर पा रही थी, वो उत्तराखंड के हमारे एक पहाड़ी भाई ने कर दिखाया है। आखिर कौन है ये युवा जादूगर, क्या है इनकी अनोखी इन्वेंशन और कैसे इसने अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों को सीधी टक्कर दे दी है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। इस शानदार इन्वेंशन के पीछे दिमाग है रवि टमटा का। रवि उत्तराखंड के सांस्कृतिक दिल कहे जाने वाले अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम मंदिर के पास स्थित काफली खान गांव के रहने वाले हैं। रवि का बैकग्राउंड किसी आम भारतीय युवा जैसा ही है। उनके पिता एक मोटर मैकेनिक हैं, यानी गाड़ियों को ठीक करना और उनकी बीमारियों को समझना रवि ने बचपन से ही अपने घर में देखा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रवि के पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग या रॉकेट साइंस की कोई औपचारिक डिग्री नहीं है। उन्होंने नैनीताल से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन कहते हैं ना, हुनर और लगन किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। रवि को बचपन से ही कुछ नया करने का जुनून था और इसी जुनून के चलते उन्होंने अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी शुरू की, जिसका नाम है हैबिटा स्काई प्राइवेट लिमिटेड। अब बात करते हैं उस इन्वेंशन की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। रवि टमटा ने भारत का पहला स्वदेशी सिंगल सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया है, जिसका नाम रखा है हैबिटा स्काईनेक्स। यह कोई खिलौना या कॉलेज का छोटा सा साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से काम करने वाली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मशीन है। यह एडवांस मल्टी रोटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी इसे उड़ान भरने के लिए किसी लंबे रनवे की ज़रूरत नहीं है। यह एक जगह पर खड़े खड़े सीधे आसमान में ऊपर उठ सकती है और वहीं लैंड कर सकती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, यानी इको फ्रेंडली है, क्योंकि यह बिजली से चलती है और इससे कोई हानिकारक धुआं नहीं निकलता। रवि ने बताया कि उन्हें इस गाड़ी को बनाने का आइडिया पहाड़ की मुश्किल ज़िंदगी को देखकर आया। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर जहां 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने में टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, वहीं रवि की इस फ्लाइंग कार की मदद से वो दूरी महज 10 से 15 मिनट में पूरी की जा सकती है। पहाड़ों में मेडिकल इमरजेंसी या रेस्क्यू ऑपरेशन के समय यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं साबित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लाइंग कार तो विदेश में भी बन रही है, तो रवि की इस कार में ऐसा क्या खास है? चलिए इसका कंपैरिजन दुनिया की बड़ी महाशक्तियों से करते हैं। अमेरिका की एल्फ एरोनॉटिक्स या चीन की एक्सपेंग और ईहैंग जैसी दिग्गज कंपनियां फ्लाइंग कार बनाने के लिए पिछले कई सालों से रिसर्च कर रही हैं। इन कंपनियों के पास अरबों डॉलर का फंड है, सैकड़ों पीएचडी होल्डर्स, इंजीनियर्स की टीम है और अत्याधुनिक लैब्स हैं। इसके बावजूद उनकी एक एक फ्लाइंग कार की कीमत करोड़ रुपए होने वाली है। दूसरी तरफ हमारे अल्मोड़ा के रवि टमटा ने इस पूरे प्रोटोटाइप को बेहद सीमित संसाधनों में अपने घर के आसपास की जगह पर खुद की मेहनत और इंटरनेट की मदद से तैयार कर दिया है। जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि रवि ने इस किट को चीन से इंपोर्ट किया है, तो रवि ने गर्व से इसे खारिज करते हुए साफ कहा कि यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसे डिज़ाइन किया है। रवि का यह मॉडल साबित करता है कि भारतीय जुगाड़ और इनोवेशन जब मिल जाए तो हम दुनिया की सबसे महंगी तकनीक को भी बहुत ही कम लागत और स्वदेशी तरीके से टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, रवि की यह कामयाबी सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है। रवि ने यह दिखा दिया कि आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया केवल कागजों पर ही नहीं, बल्कि हमारे देश के गांवों और कस्बों की रगों में दौड़ रहा है। जैसे ही 6 अगस्त को अल्मोड़ा के मैदान में इसका सफल परीक्षण हुआ, तो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर रवि टमटा को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि रवि का यह आविष्कार देश के युवाओं की वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है और यह पूरे भारत के युवकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। सोचिए, जिस देश को कभी तकनीकी के लिए
पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वहाँ का एक युवा अपने दम पर पर्सनल स्काई मोबिलिटी यानी आसमान में उड़ने वाली गाड़ियों का भविष्य लिख रहा है। रवि टमटा ने पहाड़ों की मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया और देश को एक ऐसा आविष्कार दे दिया जो आने वाले समय में हमारे ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बदल सकता है। रवि की इस अद्भुत यात्रा और उनके इस हौसले के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद या प्राउड ऑफ इंडिया लिखना मत भूलना। अगर आपको देश के इस गौरव की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।